बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश का महुआ लंदन होगा एक्सपोर्ट। 200 टन महुआ सप्लाई करेगा लघु वन उपज संघ। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। 35 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है महुआ। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का महुआ लंदन एक्सपोर्ट किया जाएगा। 200 टन महुआ सप्लाई करेगा लघु वन उपज संघ। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। 35 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है महुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश का महुआ लंदन होगा एक्सपोर्ट। 200 टन महुआ सप्लाई करेगा लघु वन उपज संघ। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। 35 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है महुआ। बड़ी खबर भोपाल की इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश का महुआ लंदन एक्सपोर्ट होगा। 200 किलो की सप्लाई होगी। लघु वन उपज इसकी सप्लाई करेगा। और आपको बता दें, 35 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है महुआ। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश का महुआ लंदन जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। 200 किलो महुआ जो है लघु वन उपज संघ सप्लाई करेगा। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। और विनीत पाठक मसाज वगैरह संवाददाता। विनीत, महुआ जो है अब विदेश में जाएगा, लंदन में सप्लाई किया जाएगा और इसको लघु वन उपज संघ द्वारा सप्लाई किया जाएगा और काफ़ी मुनाफे की उम्मीद यहाँ पर लगती दिखाई दे रही है। क्या अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के सोयाबीन, गेहूं, चावल के बाद अब महुआ भी जो है वो विदेशों में भेजा जाएगा। और निश्चित तौर पर इससे जो महुआ बीनने वाले किसान हैं उन्हें काफी फायदा होगा और कि नई राह उनकी विकास की खुलेगी। करीब 110 रुपए किलो की दर से 200 टन महुआ जो है वो सप्लाई करने का जो अनुबंध है वो लघु वनोपज संघ के पास पहुंचा। और 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लंदन में मेसर ओ फॉरेस्ट की भारतीय इकाई जो है मधुबनिया से जो करार हुआ था उसके तहत ये महुआ 3 गुना अतिरिक्त मुनाफे पर खरीदा जा रहा है। 35 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य पर फिलहाल मध्य प्रदेश में महुआ खरीदा जाता है, लेकिन करीब 110 रुपए प्रति किलो की दर से 200 टन का जो ऑर्डर मिला है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑर्डर है। और महुआ के जो किसान हैं जो लघु वन उपज संघ से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए एक नई राह खोलने वाला है, क्योंकि महुआ जो है वो कई औषधि तत्वों में भी काम आता है। और यही कारण है कि इसकी मांग सिर्फ मध्य प्रदेश या देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। सिर्फ शराब के लिए नहीं बल्कि और दूसरी चीजों के लिए भी महुआ बेहद कारगर साबित होता है। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश से निकलकर, देश से निकलकर दुनिया के दूसरे कोनों में भी मध्य प्रदेश का महुआ पहुंचेगा और इससे सीधा लाभ जो लघु वनोपज के किसान हैं उन्हें होगा। जी बिल्कुल विनीत, और जिस तरह मध्य प्रदेश में देखा जाए कई चीज़ों को लेकर एक के बाद एक कई उपलब्धियां निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे मुरैना की गजक को लेकर बात करें या फिर युवा के सुंदराज आम को लेकर बात करें। इनको जीआई टैग मिला और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान विश्व स्तर यहाँ पर मिलती दिखाई दी। अब महुआ को लेकर भी बड़ा कदम यहाँ पर उठता दिखाई दे रहा है। जी विनीत। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब तक हम अपनी चीजों को बाहर उसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक जो बदलाव की राह है, या बात करें हम किसानों की जो आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकारें लेकर चल रही हैं, लेकिन लंबे समय से सिर्फ ये लक्ष्य बना हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के प्रयास हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय किसान और मध्य प्रदेश का किसान भी खेती को लाभ का धंधा बनाकर इससे भारी मुनाफा कमा सकता है, जिसकी तैयारी चल रही है। ये कहा जा सकता है कि अभी ये शुरुआत है, अभी ये सिर्फ मैदान तैयार किया जा रहा है। और एक बार हमारे यहाँ के किसान इस मैदान पर दौड़ने लगे तो फिर दुनिया भर के जो दूसरे किसान हैं उनसे कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। और यही प्रयास सरकारों का भी है। लगातार मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और तमाम जो दूसरे विभागों के मंत्री हैं, जब जिसे जहां मौका मिलता है मध्य प्रदेश की चीजों को, मध्य प्रदेश के जो औषधीय तत्व है, जो चीजें हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास
पूरी सरकार करती है और यही कारण है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन इसमें सफलता मिल रही है। हम लगातार जो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन वन विभाग करता रहा है, उसमें भी ऐसी कई चीजों की जानकारी मिलती है जो कि आज तक शहरी जो मध्य प्रदेश और देश के लोग हैं उन्हें ही इन चीजों की जानकारी नहीं थी। जब ये चीजें डिस्प्ले होती हैं, लोग जानते हैं, उसके बाद फिर देश और विदेश में इनका प्रचार प्रसार होता है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी विभाग हो, लेकिन वो इन चीजों को, मध्य प्रदेश की जो देसी चीजें हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, ये उसी का मिला जुला स्वरूप है कि अब इसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनीत, और जिस तरह से कृषि को लाभ का धंधा बनाने को लेकर बार बार सरकार की तरफ से बात भी कही जाती है, तो क्या लगता है इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स को मिलती नजर आ रही है, उसी का एक कदम माना जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक नीति बनाकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी ये काम कर रही थी और इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार ने भी कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि देखिए, फसल बेहतरीन होती है तो भाव कम मिलते हैं, और अगर जब फसल खराब हो जाती है तो वैसे ही किसान का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर जब भारी भरकम फसल, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ही पहले अगर टमाटर ज्यादा हो गए तो सड़कों पर टमाटर किसान फेंक देते थे। इसी तरीके से प्याज का हाल होता था, और जब ये चीजें कम होती थी तो इनके भाव आसमान पर होते थे। तो ये जो मिसमैच है, इसे दूर करने के लिए जब अगर हमारे पास अतिरिक्त फसल हुई है और बेहतरीन फसल हुई है, तो क्यों ना इसे विदेश भेजकर या फूड प्रोसेसिंग में डालकर इसका मुनाफा कमाया जाए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम किए जा रहे हैं, जिससे कि जो किसान है उनका नुकसान किसी भी तरह से ना हो। और इसके इन्हीं प्रयासों के चलते कुछ ही समय में ही कहा जा सकता है कि अब प्रयास शुरू हो गए, तो अब ये उम्मीद भी जगी है कि किसानों की आय 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी भी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बात के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है। महुआ किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश का महुआ अब लंदन एक्सपोर्ट्स किया जाएगा। 200 टन महुआ सप्लाई करेगा लघु वन उपज संघ। महुआ से 3 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। 110 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है महुआ। तो काफ़ी अच्छी खबर है। कृषि का लाभ का धंधा बनाने को लेकर एक और बड़ा कदम यहाँ पर नजर आ रहा है।